हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्लीज़ 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 आप आराम से वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक बार की गलती मैंने जिस तरह 2 साल झेला है, दो वैकेंसी को झेला है, यानी कि 7 ईयर में बैक गया, तब जाके मेरा फाइनली जॉब रेलवे में हुआ। और आपको भी वही सजेशन करूंगा, जो मैंने कठिनाइयाँ झेली है वो आपको नहीं झेलना पड़े। और अभी मैं दोनों में डिफरेंट आपको बता देता, और किससे क्या फॉर्म फिलअप करना, फॉर्म किससे फिलअप करना, इससे करना या इससे करना। और ये रही जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ बनाने की प्रक्रिया। अभी भी आपके पास 1 मंथ टाइम रहता है, आप बनवा सकते हैं। कैसे क्या करना है, कहाँ पे जाके क्या बनवाना है, सब कुछ मैं आपको बता। अगर आप रेलवे के किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन के मैथमेटिक्स के लिए आप ये 10,000 प्लस क्वेश्चन को लगाइए टीसीएस पैटर्न, और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। और वहीं आप ग्रुप डी के पेपर के लिए बोले तो आपको ये सबसे रामबाण साबित होगा, जिसमें 1 से 40 तक सेट आपको दिया गया है। इसको सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट वैल्यू ना आएगा तो आपको मिल जाएगा 40 के बाद मिल जाएगा, आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह पता चल जाएगा। वहीं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीटी 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये बुक लीजिए। थ्योरी पढ़ना जो लोग चाहते हैं इससे पढ़ सकते हैं। वहीं रीजनिंग के लिए आपके लिए 8700 प्लस क्वेश्चनों का यहाँ पे संकलित किया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। और इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों का संकलन किया गया है, टीसीएस पैटर्न पे है। और वहीं सामान्य ज्ञान और जानकारी के लिए पिछले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उसके सभी प्रश्नों को यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। और ग्रुप डी के लिए सबसे रामबाण साबित होने वाला साइंस, जिसमें 40 मार्क पूछा जाता है, तो क्वेश्चन बैंक की तरह यह है। ईयर और सेट वाइज आपको रख दिया गया 2018 से 2023 तक जितने भी पेपर आए उतना यहाँ पे बताया गया है था। और स्टेप बाय स्टेप बनाने की प्रक्रिया भी बता दूंगा, और किस लेवल के अधिकारी या कहाँ तक आप बनवाएंगे तो आपका वैलिड रहेगा। अदरवाइज अनवैलिड कर दे, आपको वैलिडेशन नहीं दिया जाएगा उसको। आप बनवा के रखे तो भी सेंट्रल लेवल का होना अनिवार्य है। कैसे बनवाएंगे सेंट्रल लेवल? अमूमन लड़के क्या है तो ओबीसी एनसीएल बनवा लेते हैं ओनली ब्लॉक लेवल पे, जो मान नहीं माना जा रहा है अभी के जो वैकेंसियाँ है। थोड़ा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा मेरे को फीवर है। दोनों में से किस फॉर्मेट में फॉर्म अप्लाई करना है ये भी दिखाएंगे। और ये रहा आपका ये वाला फॉर्मेट, तो देखते हैं फॉर्मेट ऑफ द ओबीसी एनसीएल। अब आपको ये रहा, और एक और यहाँ पे ये रहा फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी द, यहाँ पे ये फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सेंट्रल लेवल का है, मैंने बनवा के खुद अपना यूज किया इसको। और यहाँ पे देखिए लिखा है चंदन कुमार नाम हो गया, यहाँ पे डेट हो गया 17/10/2024 का है। और यहाँ पे देखिए 1 ईयर रहता तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों में अंतर कुछ खास है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ लीजिए, रीड कीजिए इसको क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, ज्वाइनिंग तक भी आपका साथ में, ठीक है। फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी द प्रोसीड by the other backward class NCL applying for the अपॉइंटमेंट टू बी द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपको कोई भी वैकेंसी है तो उसमें आप अप्लाई अपॉइंटमेंट लेने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। वही चीज़ें ए भी सेम लिखा, फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट प्रोसीड बाय द अदर बैकवर्ड कास्ट अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू बी द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हो गया ऑफलाइन बनवाना होगा तो ये फॉर्मेट रेलवे दे दिए। वहीं इसको ऑनलाइन बनवा के आप यूज कर सकते हैं। बट ये इसको बनवाइएगा तो ये बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है, वो बात सही है। ये बनवाने के बाद आपको ये जब बनवाइएगा, इंतजार कीजिए, वो मैं बाद में बताता कि कैसे बनवाना है, ठीक है। ये बनवाइएगा तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते, ठीक है, इसको यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेलवे फॉर्मेट में जब भी ज्वाइनिंग हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो रेलवे हमेशा यही फॉर्मेट आपसे मांगती है। और ऑफलाइन लेके जाते हैं बच्चे बनवा के, मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा जो नहीं लेके गया ऑफलाइन इसको बनवा के। अदरवाइज वो भी ले जाए तो दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्यों झेलना जब इस पर काम चल जा रहा है। ऑफलाइन जाइएगा तो आपको ये बनवाने की प्रक्रिया मैंने कई सारे वीडियो में बताया है। मेरा ऐसा टॉप वीडियो सर्च कीजिए, 32,000 के प्लस के समथिंग गया, उसमें भी मैंने बताया कैसे बनवाना है। टेक्नीशियन के जो वीडियो है उसमें भी मैंने बताया, आप जाके देखिएगा तो आराम से मिलता, ठीक है। तो अब बात कर लेते, देखिए जब भी ज्वाइनिंग आपका होगा, इस वाले पे अंतर यही है देखिए, ये आप ज्वाइनिंग के समय ले जाते हैं और इसका यूज कब करते हैं, आप फॉर्म फिलअप करने के टाइम में करते हैं,
ठीक है, समझ गए कुछ बातें जो कि दोनों में अंतर क्या है। जो इसको ज्वाइनिंग के समय कर रहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जब होता है वहाँ पे कर रहा है यूज, और इसका बनवाने की प्रक्रिया उस समय मैं खुद फिर से आके बताऊंगा आपको, आप चैनल से अपडेट रहिए। और वहीं इसका यूज अभी हम लोग कर सकते हैं, अभी आपका जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जान लेते हैं इसकी बनवाने की प्रक्रिया क्या है, लेबल क्या है। तो हमेशा याद रखना, ये अंडर गवर्नमेंट अगर नहीं रहता है, बिहार सरकार के प्रयोजन से ऐसे लिखा रहता है, तो आप फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा। अदरवाइज अगर नहीं बनता है तो करना, करना है, देखेंगे बाद में, नहीं करने से करना अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लेके चलते हैं सीधा लाइव, आपको बता रहे हैं, इत्मीनान से देखिएगा। ये मैंने गूगल खोल लिया। आपका जो भी साइड है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, RTPS, RTPS दाब दिए, RTPS ऐसे, RTPS होता है हम लोग का, दाब के ऐसे सर्च कर लिए, RTPS भी आ रहेगा, RTPS आपका झारखंड ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्या आता है, इसको थोड़ा डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं, कर दिया, ये रहा डेस्कटॉप मोड में। और यहाँ पे देखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है, वही हिंदी में होगा तो कुछ लिखा होगा, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ, यहाँ पे एक सेकेंड इसको, हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे, यहीं पे, यही वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपको दिख रहा होगा, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो आपको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसको अप्लाई करें, अगर आपके पास है तो ठीक है, ज़्यादा दिन का नहीं होना, अदरवाइज आपके पास है तो पहले नहीं है तो इसको अप्लाई करना, फिर इसको अप्लाई करना, फिर तीनों अप्लाई कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल बनवाने के लिए, ठीक है। जब तीनों अप्लाई किए, थोड़ा क्लिक करके भी आपको दिखाता मैं, यहाँ पे तीनों पे अप्लाई कीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल पर बनवाना, हाँ यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे ही बनवाना। आप ऐसे खोलेंगे तो आपका ब्लॉक लेवल पर आता, ये देखिए जाति, अनुसूचित, अत्यंत पिछड़ा, सब कुछ आ रहा है ना। ब्लॉक लेवल पे ही पहले आपको अप्लाई करना। जब तीनों आप ब्लॉक लेवल पे अप्लाई करते हैं तो आपको 3 प्राप्त होगा 10 दिन में। जाके रिक्वेस्ट कीजिएगा, साइन कीजिएगा उसको, अटेस्टेड साइन, आधार कार्ड, और जिसका रिसीविंग है, जो हमने बनवाया कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम वगैरह, उसका आधार कार्ड फोटो, उसका प्रिंट आउट निकलवा के दस्तखत करके ब्लॉक में सर्किल ऑफिसर होता है, सर्किल ऑफिसर होता है, या CR सर्किल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, जो भी हो, ब्लॉक के अधिकारी होते हैं, उनको ले जाके दीजिए। जे कि मेरे को अर्जेंट है, फॉर्म फिलअप करना, तो वो लोग बना के 2 दिन में दे देते हैं, पक्का 100% मैं बोल रहा हूँ, दे देते हैं। और कहीं कहीं नहीं देता होगा तो इसका क्या करना। फिर तीनों जब आपको प्राप्ति है, हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या लिखी है, देखिए यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, समझ में आया। तो ये नहीं बनवाना है, ये बनवाए तो दिक्कत होता, डायरेक्ट इसको अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट इसको अप्लाई कीजिए। यहाँ पे देखिए, अब इसको क्लिक करते हैं, देखो क्लिक किए। अब ब्लॉक लेवल पर अभी ज़रूरत नहीं है, सब डिवीज़न पे हो तो बनवा लीजिए, ब्लॉक लेवल पे ओनली अप्लाई करना। जब ब्लॉक लेवल पे अप्लाई करते हो, नीचे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगता है ये एक बार देख लो। यहाँ पे देखो, ए शपथ पत्र देना कंपल्सरी है, ठीक है, समझ लो। शपथ पत्र क्या होता है, फॉर्म 18, आप सर्च करेंगे, एक बार मैं आपको सर्च करके बताना, सर्च करके फॉर्म फॉर्म 7 है ना, 7 या 8 है, पता नहीं, पहले एक बार सर्च करता। फॉर्म 7 नहीं, फॉर्म 8 होगा, फॉर्म 8, फॉर्म 8, एक सेकेंड, इसमें क्या है देखना पड़ता, फॉर्म 8 है, ठीक है। फॉर्म नहीं, सॉरी, इधर इधर करे तो फॉर्म 8 हमको लेना, फॉर्म 8, फॉर्म 8, 8 बोले तो 3 बार ऐसे कर दो, फॉर्म 8, 8 ऐसे ही करना रोमन, फॉर्म 8। अब देखिए ये, एक सेकेंड, फॉर्म 8 ऑनलाइन, फॉर्म 8,
मेरे को नहीं यहाँ पे दिख रहा, मेरे पास होता तो फॉर्मेट कुछ लिखा जाता है तो आता है शपथ पत्र। एक सेकंड लिखता, फॉर्म 8 एक बार करके देखता, आ गया। देखिए यहाँ पे ए मेरे को डाउनलोड होके होगा आई थिंक। तो ये देखिए फॉर्म 8 खोला ना, शपथ पत्र यहाँ पे दिया, इसको पक्का ओबीसी क्रीमिलियर ये करना पक्का। और उसके बाद यहाँ पे नाम पता लिखिए, यहाँ पे दस्खत वगैरह, जो इनकम रहता है यहाँ पे इनकम वगैरह भी भरना होता है, शब्दों में वार्षिक आय यहाँ पे भर के आप आराम से उसको दे दीजिए। जब इसको लगाएंगे तो अब जाइए, अब यहाँ पे आएंगे तो ये लगा लेंगे। वही जो बनवा के हम लोग रखे हैं निवास प्रमाण पत्र जाति बीसी या ईबीसी का, तो आपका स्टेट लेवल पे ईबीसी बना था तो वही अपलोड करना, फिर आय प्रमाण पत्र अपलोड करना, सीधा सबमिट करके घोषणा पत्र पे डाल दीजिए, आराम से आपका रिसीविंग प्राप्त होता। फिर उस रिसीविंग को ले जाके ब्लॉक में दे दीजिए और बोल दीजिए मेरे को अर्जेंट है एक एप्लीकेशन लिखना, या ऐसे भी बोल सकते। तो आपका फाइनल सबमिट क्या निकल के आता, फाइनल सबमिट आपका ए निकल के आता, आपका ए निकल के आता है, ये रहा फाइनल सबमिट। तो आप ए वाला जब आपको बन जाए, ये ऐसे आ जाए सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो आप आराम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब जिसको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका अगर मेरे पास सॉल्यूशन होगा तो ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैंने बता दिया, फिर वही बात रिकॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो लंबा जाएगा। आराम से वीडियो दोबारा देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और रहा बात दूसरे कास्ट वाले एसटी एससी वाले के लिए भी बता दूंगा, कमेंट करो, मैं उसका भी वीडियो तैयार करके आपको बता दें कैसे बनने की प्रक्रिया होती है। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।